मॉर्निंग क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए मैं कल जो वीडियो लेके आया था उसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। कल भी मैंने आपको बताया था, मैं फिर से थोड़ा सा पहले उसी को रिकैप करवा देता हूँ, क्योंकि लेसन में जो है रिकैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आप लोगों को, खास करके छोटे बच्चों को। अगर रिकैपिंग नहीं होगा, मतलब फिर से आपको थोड़ा सा नहीं बताया जाएगा, तो आप वो चीज़ भूल जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में हम लोगों ने जाना था कि आखिर किस तरीके से हम लोग मटेरियल्स को घर में है ना छांट के, अपने दुकान में छांट के रखते हैं, ताकि कि जब भी हमको ज़रूरत पड़े तो हम लोग उसको आसानी से ढूंढ सकें। तो कल आप लोगों ने ये जाना था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले दो ग्रुप में बांटा जाता है। वो ग्रुप है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का। उसके बाद जब लिविंग और नॉन लिविंग को हम लोगों ने बांट लिया, उसके बाद लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बांटेंगे फिर दो कैटेगरी में, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप लोगों के आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहाँ तक बांटने के बाद इसके बाद है कि नॉन लिविंग थिंग्स को उसके इस्तेमाल के मुताबिक, साइज के मुताबिक, कलर के मुताबिक, शेप के मुताबिक, टेक्सचर के मुताबिक, हार्डनेस के मुताबिक बहुत तरीके से हम लोग उसको बांटते हैं, है ना। इसके बाद है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इसमें भी क्या है कि नॉन लिविंग और लिविंग को हम कैसे बांटते हैं उसके बारे में। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए नंबर में जो लिखा हुआ है, इसी को यहाँ पे मैंने फिर डिटेल में लिखा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ अभी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, है ना। तो एक काम पहले आप लोग क्या करेंगे कि कल के होमवर्क में आप लोग क्या करेंगे, आज के होमवर्क में आप लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपने घर में देखेंगे, है ना, और उनका क्लासिफिकेशन करेंगे कुछ इस तरीके से। एक टेबल में आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए आपको टेबल एक स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके के टेबल को क्रिएट करके आप लोग उनको अच्छे तरीके से बनाने का प्रयत्न करेंगे। आप लोगों को टेबल दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखिए स्क्रीन पे आप लोगों का टेबल दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से आप लोग उसको क्या करेंगे क्लियर, है ना। तो आप लोग घर वाले ऑब्जेक्ट को करेंगे। यहाँ लिखा हुआ ऑल द लिविंग ऑब्जेक्ट नीड फूड, वाटर एंड एयर फॉर देयर सर्वाइवल, वेयर एज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिक्वायर दीज थिंग्स। आप जैसा कि जानते हैं कि जितने भी जीवित चीज़ें होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको, है ना, भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है उनको जिंदा रहने के लिए। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लिखा हुआ बेस्ड ऑन दिस डिफरेंस all objects around us can be classified into two main groups, living objects and non living objects। इसी के आधार पे, है ना, क्या किया गया है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लिविंग ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी लिखा हुआ जो आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद लिविंग ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं कि प्लांट और एनिमल के कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। प्लांट्स और एनिमल्स में लिखा हुआ है कि ऑल द प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, वेयर एज एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड इन दिस वे। आप लोग जानते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सारे के सारे अपना भोजन खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो सिंपलर सबस्टांसेस को लेकर। सिंपलर सबस्टांस कहाँ से मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, वाटर से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। और जबकि एनिमल्स ऐसा नहीं करते। एनिमल्स पके पकाए भोजन या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे निर्भर करते हैं। तो मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो इसीलिए क्या किया गया कि इसी अंतर के आधार पे, है ना, लिविंग ऑब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आपको क्या करना है होमवर्क में फिर से कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के नामों को इकट्ठा करना है। पहले बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के नामों को क्या करना है, इकट्ठा। और ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसी तरीके से आपको अलग अलग करके होमवर्क में भेजना है, ठीक है। अगला यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम लोग उसके कैटेगरीज, है ना, मतलब उसके इस्तेमाल, इन सभी चीजों के मुताबिक अलग अलग भागों में हम लोग उसको भी बांट देते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, है ना। अभी हाईलाइट में कर दे रहा हूँ इसको, देखिए आप लोग। लिखा हुआ द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल और ऑफ विच दे आर मेड, मतलब कौन से वो वस्तुओं से बने हुए हैं उसके बारे में, उसका इस्तेमाल क्या है उसके मुताबिक, रंग उसका क्या है उसके मुताबिक, शेप क्या है उसके मुताबिक, साइज क्या है उसके मुताबिक, अपीयरेंस क्या है उसके मुताबिक, हार्डनेस क्या है उसके मुताबिक, टेक्सचर क्या है उसके मुताबिक। चलिए मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, एक ऐसा एग्जांपल जो आपको भी अच्छा लगेगा, समझ में भी आपको आसानी से आएगा। आप लोग मॉल गए होंगे, शोरूम गए होंगे। मॉल्स वगैरह में होता क्या है कि सामान रखा हुआ होता है और कस्टमर को खुद से देखना होता है और खुद से उठा लेना होता है। तो ऐसे जगहों पे क्या किया जाता है कि हर एक सामान को, जैसे अगर कहीं साबुन रखा हुआ है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको साबुन ही मिलेगा, सोप्स ही मिलेगा। अगर कहीं परफ्यूम रखा हुआ है
तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको परफ्यूम मिलेगा। अगर किसी जगह पे क्लॉथ्स है तो क्लॉथ्स में भी वेराइटी होता है, कोई बच्चे का क्लॉथ है तो किसी में लड़के का क्लॉथ है, किसी में लड़की का क्लॉथ है, कहीं अंडर गारमेंट है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगहों पर रखा जाता है और इसी के मुताबिक अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों को व्यवस्थित रूप से होने के कारण आप क्या करते हैं कि आप जो है उसको अच्छे तरीके से वहाँ से उठा लेते हैं, चूज कर लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं और अपने घर को लाते हैं पैक करवा के, पे करके, है ना। तो ऐसा होता है जैसे आप शोरूम में जाते होंगे, शूज के शोरूम में, है ना। सपोज कीजिए कि आप चले गए खादिम्स के शोरूम में, सपोज कीजिए कि आप चले गए एडिडास के शोरूम में। तो ऐसे जगहों पे क्या होता है, स्पोर्ट्स शू अलग, सैंडल्स अलग, स्लीपर्स अलग, और उसमें भी सबों का साइज भी अलग अलग होता है ना, ताकि कि कस्टमर खुद से अपना साइज देख के स्पोर्ट्स शू चाहिए, सैंडल चाहिए, क्या चाहिए वो खुद से कर लेता है। अगर इतना में भी आप लोग शोरूम नहीं गए तो चलिए नॉर्मल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। दवा दुकान, मेडिसिन शॉप, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडिसिन शॉप कहते हैं। उस शॉप में आप जाते हैं तो देखते हैं इतना दवा होता है, इतना दवा होता है, और सब छोटे छोटे डब्बों में आता है। सब छोटे छोटे कैसे आता है, तो डब्बों में आता है। उसको अरेंज करके वो लोग क्या करते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, जो रेक होता है जिसमें रखा जाता है दवाओं को, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया जाता है। कौन से ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर लिया जाता है अरेंज, है ना, जैसे डिक्शनरी में होता है वर्ड अरेंज। और इस दौरान होता क्या है कि जब आप किसी मेडिसिन को खोजते हैं तो दुकानदार जो होता है, शॉपकीपर जो होता है, उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होने के कारण आपको वो सामान आसानी से दे देता है। अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सवाल है ना, आप लोगों के स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, है ना। सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए लिखा हुआ है गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। आपको यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे में दिया हुआ है वाटर, है ना, बास्केटबॉल, ऑरेंज, सुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पिक्चर, ग्रुप देम एज। इन सभी को ग्रुप करना है, कैसे करना है, तो राउंड शेप और नियरली राउंड शेप और अदर शेप, मतलब गोलाकार वाला को एक जगह करना है और जो गोलाकार नहीं है किसी दूसरे शेप का है उसको अलग करना है। तो आप देखिए यहाँ पे बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल और अर्थन पिक्चर, ये जो है ये तीनों चारों जो है आपका गोलाकार शेप में, मतलब ये सब कैटेगराइज कहाँ होगा, राउंड शेप में होगा। जबकि अदर शेप में कौन आएगा, तो अदर शेप में आपका आएगा वाटर, अदर शेप में आएगा सुगर, ये दोनों आ जाएगा अदर शेप में। फिर क्वेश्चन नंबर इसी में जो बी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सवाल नंबर बी आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स, मतलब खाने योग्य और ना खाने योग्य। तो खाने योग्य कौन कौन है, वाटर है, ऑरेंज है, सुगर है, एप्पल है। लेकिन नहीं खाने योग्य कौन है, तो बास्केटबॉल है ना, आपका ग्लोब है, आपका अर्थन पिक्चर है। तो ये सारी चीजों को आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अगला सवाल आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे फिर से हाईलाइट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे 5 नाम लिखा हुआ है, जैसे देखिए लिखा हुआ है चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड, और बीच में लिखा हुआ है बेबी। तो बताइए चेयर, बेड, टेबल और कपबोर्ड ये चारों का चारों बनता है वुड से। कैसे बनता है, वुड से, और ये चारों फर्नीचर्स के नेम है। किसके नेम है, फर्नीचर के। लेकिन ये जो बेबी आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द बेबी, ये एक प्रकार का लिविंग थिंग है, और जबकि चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड ये सब नॉन लिविंग थिंग है। तो आपका यहाँ पे ऑड कौन है, तो ऑड है आपका बेबी। अगला है रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, है ना। तो रोज भी फ्लावर है, जैस्मिन भी फ्लावर है, मैरीगोल्ड भी फ्लावर है, लोटस भी फ्लावर है, लेकिन क्या बोट फ्लावर है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो पानी में चलने वाला एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट का साधन है। तो ये जो हो गया यहाँ पे हो गया ऑड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में मेरी बातें आ रही होंगी, है ना। आइए अब पढ़ लेते हैं मटेरियल्स के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ लेते हैं, मटेरियल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आप लोगों का स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं एडिट भी करते जा रहा हूँ। आज मैंने क्या किया है कि मैं टाइप करते भी जा रहा हूँ और आज आपको मैं पढ़ाते भी जा रहा हूँ, दोनों काम मैं एक साथ साथ कर रहा हूँ, है ना। मैं आपको लिखते भी जाऊँगा, यहाँ पढ़ाते भी जाऊँगा। इससे होगा क्या कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको भी समझ में अच्छे तरीके से आएगा, है ना। तो मैं आज कंप्यूटर के स्क्रीन पे टाइप भी करते जा रहा हूँ और साथ में आपको पढ़ाते भी जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए, है ना। लिखा हुआ है द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। वैसा मैटर, वैसा पदार्थ जो जिस चीज का बना हुआ होता है उसी को कहते हैं मटेरियल। उसी को क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। लिखा हुआ मटेरियल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल मटेरियल और मैनमेड मटेरियल, है ना। प्राकृतिक पदार्थ और मानव निर्मित पदार्थ, ये 2 चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं आप लोग 3 जो है
नोट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 क्या लिखा हुआ है, नोट्स लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ द सेम ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। एक ही ऑब्जेक्ट बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स का बना हुआ होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा, एक ही मटेरियल बहुत अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स का बना हुआ होता है। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे चेयर लकड़ी का भी बनता है, मेटल का भी बनता है, प्लास्टिक का भी बनता है और कंक्रीट का भी बनता है। क्लॉथ कपड़े कॉटन के भी बनते हैं, ऊल के भी बनते हैं, सिल्क के भी बनते हैं, नायलॉन के भी बनते हैं और पॉलिस्टर के भी बनते हैं। कॉइन्स जिसको सिक्का कहते हैं, कॉपर का भी सिक्का होता है, गोल्ड का भी सिक्का होता है और सिल्वर का भी सिक्का होता है। फिर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे है अटेंसिल्स 4 नंबर में। आयरन का भी बर्तन होता है, कॉपर का भी, तांबे का भी बर्तन होता है, एल्यूमिनियम का भी बर्तन होता है, चांदी का भी होता है और स्टेनलेस स्टील का भी। कहने का मतलब यह है कि एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। तो यह था पहला का। दूसरा लिखा हुआ है कि मेनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल। बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल से बने हुए होते हैं। जैसे आप अभी ये देखेंगे, आपके स्क्रीन पे अभी तुरंत आपको दिखाई देगा, है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही मटेरियल से बहुत अलग अलग जो होते हैं, बहुत अलग अलग चीज बन जाते हैं। जैसे मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे अभी दिखाई आपको दे रहा होगा, वुड से, लकड़ी से टेबल भी बनता है, चेयर भी बनता है, डोर भी बनता है, विंडो भी बनता है, बुक रैक भी बनता है। ग्लास से टम्बलर बनता है, मिरर बनता है, विंडो पेन बनता है, टेस्ट ट्यूब बनता है, बीकर बनता है। आयरन से, लोहा से नेल्स बनता है, बकेट बनता है, मशीन बनता है, पाइप बनता है, अटेंसिल्स बनता है। कॉपर से इलेक्ट्रिक वायर का फॉर्मेशन होता है ना, अटेंसिल्स का फॉर्मेशन होता है, आपका क्वाइंस फॉर्मेशन होता है, बॉयलर बनाया जाता है। एल्यूमिनियम से आपका इलेक्ट्रिक वायर्स बनाया जाता है, अटेंसिल्स पेंट बनाया जाता है ना, पेंट बनाया जाता है, विंडो फ्रेम बनाया जाता है। पेपर से किताब बनाया जाता है, कॉपी बनाया जाता है, न्यूज़पेपर बनाया जाता है, कैलेंडर बनाया जाता है, एनवेलप। मतलब एक ही मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जाते हैं। फिर आप यहाँ देख सकते होंगे, मेनी ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल। बहुत सारे जो होते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कैसे बनते हैं? कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या है, जो आप देख लीजिए, जैसे चाय है, चाय किस किस चीज़ से बनेगा? तो चाय आपका पानी से बनेगा, चाय पत्ती से बनेगा, दूध चीनी से बनेगा और दूध से, मतलब इन चारों के मिलने से बनेगा। वेजिटेबल कड़ी है, ये किस किस चीज़ों से बनेगा? तो वेजिटेबल्स चाहिए इसके लिए, नमक चाहिए, मसाले चाहिए, है ना, तेल चाहिए, पानी चाहिए, इन सभी चीज़ों से बनेगा। जैसे आपका ड्राई सेल है, इसके लिए जिंक का कंटेनर चाहिए, ग्रेफाइट का रॉड चाहिए, केमिकल्स चाहिए। कंक्रीट है तो सीमेंट चाहिए, ग्रेवल चाहिए, सैंड चाहिए, वाटर चाहिए। बॉल पेन किस चीज़ से बनता है? तो मेटल चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऑब्जेक्ट बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से भी बनते हैं। तो ये सारी बातें थी यहाँ तक। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। हम लोग को किसके बारे में जानना है? तो कैसे क्लासिफिकेशन होता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से करना है ना। तो चलिए दिखा देते हैं कि किस तरीके से इसको करना है। चलिए, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि द मटेरियल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज। मटेरियल्स को क्लासिफाई करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के नियमों का, गुणों का पालन करना होता है। उन गुणों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला जो है लिखा हुआ है एपीरियंस। एपीरियंस मतलब वो देखने में कैसा लगता है, शाइनी लगता है या डल लगता है, मतलब चमकदार है या चमकदार नहीं है। पहले इस तरीके से हम उसको बांट लेते हैं। दूसरा है हार्डनेस और सॉफ्टनेस, मतलब कठोर कौन सा है। यहाँ देखिए हार्डनेस का स्पेलिंग गलती है, मैं सुधार देता हूँ, है ना। ये देखिए सुधार दिया मैंने, हार्डनेस और सॉफ्टनेस। तो हार्डनेस के मुताबिक मतलब कौन सा वस्तु कठोर है और कौन सा वस्तु मुलायम है, उसके मुताबिक भी बांट दिया जाता है। फिर है सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी ऑफ इन वाटर। लिखा हुआ कौन सा पदार्थ जो है पानी में घुल जाता है और कौन सा पदार्थ पानी में नहीं घुल पाता है, इसके मुताबिक। फिर लिखा हुआ है कि हैवीनेस और लाइटनेस विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, है ना। पानी के मुताबिक कौन सा वस्तु भारी है और कौन सा वस्तु हल्का है, उसके मुताबिक बांट दिया जाता है ऑब्जेक्ट्स को। इसके बाद है ट्रांसपेरी, ट्रांसलूसेंसी एंड ओपाक्यूनेस, मतलब कौन सा वस्तु आर पार देखा जा सकता है, कौन से वस्तु से आर पार एकदम नहीं देखा जा सकता है, और कौन सा वस्तु जो होता है कुछ आर पार दिखाई भी देगा और कुछ आर पार दिखाई नहीं भी देगा। तो इस मुताबिक बांट दिया जाता है। आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए, इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहले मैं इसको हाईलाइट कर दूं ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। ये लीजिए, हाईलाइट भी हो गया और बोल्ड भी मैंने कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। अपीयरेंस के मुताबिक अब हम लोग मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे। लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस ऑल मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अपीयरेंस के मुताबिक सभी मटेरियल्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। कितने ग्रुप्स में बांटा गया है? 2 ग्रुप्स में।
पहला ग्रुप जो है उसमें है कि मटेरियल्स हैविंग लस्टर और शाइनी अपीयरेंस, मतलब एक ऐसा मटेरियल जो चमकदार होता है, और दूसरा है कि मटेरियल्स हैविंग नो लस्टर अपीयरेंस, मतलब जिसके पास जो होता है चमकदार नहीं होता है। दो तरीके का हो गया, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोज मटेरियल्स विच हैव शाइनी एक्सपीरियंस आर सेड टू बी लस्टर, वो ऐसा मटेरियल जिसका अपीयरेंस जो होता है शाइनी होता है, तो हम लोग कहते हैं क्या कि वो लस्टर है ना, चमकदार है। ऑल द मेटल्स, यहाँ देखिए मेटल्स का स्पेलिंग गलती हो गया, थोड़ा सा मैं सुधार लूँ, है ना। यहाँ देखिए अब मैं सुधार भी दिया हूँ इसको, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। लिखा हुआ है कि ऑल द मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ईटीसी आर द मटेरियल्स हैविंग शाइनी अपीयरेंस। ये जो मटेरियल्स है जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, इन सभी के पास अपना चमक होता है, तो इस तरीके से हम उनको छांट सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड में लिखा हुआ है कि दोज मटेरियल विच हैव डल अपीयरेंस आर सेड टू बी हैव नो लस्टर। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनके पास लस्टरनेस नहीं होता है, मतलब चमक नहीं होती है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि चमकदार नहीं है। जैसे में द एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल हैविंग डल लस्टर, विदाउट लस्टर और शाइन, है ना, आर पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, चॉक, कॉटन, प्लास्टिक ईटीसी। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो में हम लोग आएंगे तो और पढ़ेंगे। जब तक आप लोग इतने को अपने नोट कॉपी में, है ना, फेयर कर लें, है ना, फेयर करके आप लोग तैयार रखें। आप लोग स्क्रीन को रोक रोक के पॉज करके आप लोग आराम से इसको उतार सकते हैं अपनी कॉपी पे। अगले वीडियो में हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें।